अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉन्ग वीडियो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक्स जिसकी मदद से 90% कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन काफी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन वाले आसान शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व किए जा सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे पहले सपोज दैट कोई ले लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मान लीजिए है हमारा 1000 रुपए है। सपोज दैट हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपए। इस पे कोई इंटरेस्ट लगता है, मान लीजिए इंटरेस्ट लग रहा है इस पे 5% का। 5% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। और इसमें आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम करेंगे 1000 रुपए की पहले जो कि बेसिक है। फिर हम अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक जिसकी मदद से काफी आसानी से कर सकते हैं। 1000 रुपए की राशि पे पहले साल फर्स्ट ईयर कितना लगता है इंटरेस्ट, 5% के हिसाब से कर लेंगे, निकालेंगे तो कितना चला जाएगा, 50 रुपए। ठीक है, 50, 5% के हिसाब से 50 रुपए लगेगा पहले साल। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर निकालेंगे, सेकेंड ईयर 5% के रेट से इस पे लग जाएगा कितना, अगले साल इस पे भी 50 रुपए। और फिर तीसरे साल वो भी 50 रुपए हो जाएगा। फिर लेकिन जब अगले साल आता है सेकेंड ईयर इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। 50 रुपए पे कितना, 5%। अगर 50 रुपए का 5% निकालते हैं, 50 रुपए का 1% कितना हो जाएगा, 5 5 50 से 2 बार में चला गया, ये आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 इस पे कितना हो जाएगा, 2.5। लेकिन जब सेकेंड ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर जब इस पे इंटरेस्ट थर्ड ईयर पे जाए, जब आप जाएंगे तो क्या है, इसका भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे भी 5%, यानी कि 2.5। और इस पे भी 5% लगेगा, यानी कि लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, लेकिन थर्ड ईयर जो है इसके ऊपर भी 5% का इंटरेस्ट लगेगा, जिसे 2.5 का 5% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 25 25 125 पॉइंट, यानी कि 0.125। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0.125। थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हम कैसे आसान से कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाए, क्योंकि हमें इन्हीं सवालों से तो बचना है। तो दोस्तों आइए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मैं करना है, जिसमें आसान से बड़े कैलकुलेशन को आसान से तोड़ा जा सकता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी जा रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5%। हम सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट से। जैसे 1000 की राशि पे अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना लग रहा है, 5%, लिख लेंगे 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100 लग जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 5 25 125। यहाँ कितना आ गया, 125। और ये 3 जीरो नीचे हैं, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 0.125। देखिए जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, लास्ट डिजिट आपका 0.125 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका, अब मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपको बताया, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ, तो आइए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एट a 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि कोई राशि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई राशि कितनी हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है सर्टेन सम इन्वेस्टेड, द सम कितना है, यानी कि कोई सम इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट किया गया, मान लेंगे प्रिंसिपल, वो 2 साल के लिए 10% पर एनम पे, यानी 10% पर एनम, बोले तो 10/100 इंटू 10/100, 2 साल का, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट से निकालना है, आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व कराना है। अगर इसका निकालते हैं 2 साल का, 10/100 इंटू 10/100, वो जो भी राशि होगी वो कितनी आ रही है,
1522.50 वो राशि इतनी आ रही है। तो हमें ये देखना है लास्ट में क्या है, 0.50। तो लास्ट में इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पहले काट लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल को अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में 0.50 आ जाए। तो इसमें से क्या ऑप्शन है, अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, पूरा कट जाएगा, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा इसमें। देखते हैं, यहाँ 100 से करेंगे तो ये कट के 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट, इससे करेंगे तो 70, यानी कि लास्ट में 0 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये दोनों नहीं हुए। करेक्ट, देखा आपने। तो आइए करते हैं, सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए तुक्का लग गया होगा। आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000, यानी 25,000 रुपए की राशि पे दोस्तों कहा गया है, 25,000 रुपए की राशि पे 3 साल बाद 12% पे कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 12% के हिसाब से 12/100 इंटू 12/100 इंटू 12/100, यानी कि 12/100। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो ये कैंसिल कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 वन जा 25 फोर जा चला गया, 12/144, 144 और ये चला जाएगा 4 3 बार में, 12/144, 144 घोड़े 3/10, कितना आ जाएगा, 3 14 42, यानी कि कितना आ जाएगा, 42/10 है तो 0.2, यानी लास्ट डिजिट क्या नहीं चाहिए, 0.2। लास्ट डिजिट 0.2 कहाँ आ रही है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ये ऑप्शन नंबर सिर्फ डी। समझ रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं इसे। आइए दोस्तों कराते हैं अगला क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम। और दोस्तों ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसा मत समझिए ये सीपीओ 2023 में आ चुका है, और ये वाला क्वेश्चन जो है किसमें आ चुका है, सीपीओ 2019 प्री में आ चुका है। और दोस्तों इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर के ही मैं क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं, ताकि आपको डायरेक्टली दिखा सकूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बना के दे रहा हूं। इन व्हाट टाइम विल 9,600 रुपए, 9,600 की राशि 7 1/2% पर एनम पे, 7 1/2% पर एनम, 2 7 14 1 15, 15/2 इंटू 1/100, 5 3 15, 5 20 100, यानी कि 20 दूना 40, ये कितना आ गया, 3/40। जो भी आएगा इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 7 1/2% का फ्रैक्शन 3/40 आएगा। यानी कि कितने साल के ये कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली इन व्हाट टाइम, अच्छा कितने समय में कह रहा है कि अगर 3/40 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3/40 को मान लीजिए 2 साल करके देखते हैं, 1 साल तो आएगा नहीं, मान लीजिए 2 साल करके देखते हैं कि लास्ट यूनिट डिजिट कितनी बने। देखिए 9,600 में कुछ भी जोड़ने पे मतलब लास्ट डिजिट यहाँ जीरो है, जीरो में क्या 4 तो जो ऐड हो रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट 4 बन जाए। तो देखते हैं, जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो से एक जीरो, 4 चौको 16, 16 से चला गया 6 बार में, 16 6 96, 3 त्रिका 9, 9 6 54, ये कितना आ रहा है 54, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4 आ रही है। दोस्तों अगर यूनिट डिजिट 4 ना आती तो एक बार और करते देखते, ठीक है, एक बार और करते, जितने बार में आ जाता तो आंसर लगाते, 3 साल या फिर 2.5 साल। फिर अगर सपोज दैट अगला 2.5 साल आ जाता तो क्या करते थे, 3/40 की जगह कर देते 3/80 करके आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2, 2 साल, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों करते हैं अगला। व्हाट्स द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8100 रुपए, 8100 रुपए की राशि पे 1/4 ईयर्स 8% पर एनम के हिसाब से, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5 मंथली। अच्छा 8% पर एनम दिया गया है, तो यानी कि कह सकते हैं कि 8% पर एनम को निकालना है कितने महीने महीने के लिए, ये तो 5 महीने के लिए। 8% कितने, 12 महीने की राशि होती है कि नहीं, पर एनम का मतलब 12 महीने इंटू 5 कर दीजिए इसको, 4
तिया 12 और 4 दूना 8, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ गया 10/3%। और परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। यानी कि दोस्तों ये राशि कितनी हो जाएगी 10/3 इंटू 1/100। 10 से कटेगा 10, 1/30 कितनी आ गई, इसका फ्रैक्शन आ गया 1/30। यानी कि 8100 रुपए की राशि पे पहले साल 1/30, दूसरे साल 1/30 और तीसरे साल भी 1/30। अरे भाई 5-5 महीने पे लग रहे हैं, 5 या 15 महीने। तो पहले 5 महीने पे 1/30, दूसरे 5 महीने और तीसरे 5 महीने पे। एक जीरो से ये उड़ा, ये से ये गया, इससे ये गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और ये 81। 81/27 कितना हो जाएगा, 81/27, 27 त्रिका जो भी आएगी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट 3 आएगी। और नीचे को दिया गया 8100। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 जीरो नहीं, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 जीरो नहीं, सिर्फ कितने हैं, 2 जीरो ही है। गलत 200 लिख गए इसमें, 2 जीरो ही कटे तो 1 जीरो यहाँ पे बच जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्त। 1/30, ठीक है, 1 जीरो बच गया तो ये कितना आ जाएगा 0.3, 0.3, जो भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग करके देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको बताने में टाइम लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन तेजी से उड़ाते हैं। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 रुपए की राशि पे, 30,000 रुपए की राशि पे कितने 4% पर एनम के हिसाब से 3%, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25। 4% का या फिर 4 लिख लीजिए, 4/100 इंटू 4/100 इंटू 4/100। वहां इतना भी करके नहीं देखना पड़ेगा आपको, 3 जीरो है तो 2 1 3, 4 चौको 16, चौको 64, 64 गुणे 3 अपॉन 1000 कितना आ गया, 3 चौको 12 का 2, एक इसको दिया, 3 छक्का 18, 19, ये कितना 20.92, 0.92, या लास्ट में 2 ही आएगा दोस्तों, इसमें से गलत है ऑप्शन, ऑप्शन ही गलत होंगे इसके। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 2.5% फॉर द फर्स्ट ईयर, तो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पहले साल का इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, पहले साल का इंटरेस्ट रेट कितना है, दिया गया है 2.5%, 2.5%। नेक्स्ट ईयर का है 2%, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने रुपए पे, 6,000 रुपए पे, 6,000 रुपए पे। तो एक पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, 25 छक्का 150, 150 दूना 300, यहाँ पे 300 आया अपॉन 100, ये 2 जीरो घटा, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। यूनिट डिजिट किसकी 3 आ रही है, नहीं नहीं, 25 छक्का 150, 150 दूना 300, यूनिट डिजिट दोस्तों 3 आनी चाहिए, है आंसर में नहीं मैच कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ऑप्शन आंसर भी सही है, आप करके गूगल करके देख लीजिए, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साल के लिए, सपोज दैट हमें बस लास्ट डिजिट निकालना है, 10,000 रुपए की राशि पे 2 साल के लिए कितना 20% पर एनम। अगर कह रहा है कि हाफ ईयरली निकाला जा रहा है, तो 20% अगर सालाना है तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। कितना चला जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे भी 4 जीरो है, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। दोस्तों ये इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। 4 साल नहीं, 2-2 साल, मतलब 2 साल में 6-6 महीने की बात कर रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, हाफ ईयरली, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा 10,000 रुपए की राशि पे, 10,000 रुपए की राशि पे दोस्तों बोला गया है कि, कह रहा है कि कितना लग रहा है 3 साल के लिए, ठीक है, 3% पर एनम यानी 3 साल के लिए। तो हमें तो लास्ट वाले करना है, 3/100 इंटू 3/100
इंटू 3/100। क्या कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो गए, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 अपॉन 100 कितना जाएगा, 0.27, 0.27, 0.27 ऑप्शन नंबर ए। देखा दोस्तों, इसी तरह से बेहतरीन से क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपको आने वाले